ओ गुरुजी, वर्ष में पितृपक्ष का कौन सा महीना होता है और श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या है? जो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक का पक्ष है, उसी को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो मरण तिथि आती है, उस तिथि पर विश्वदेव सहित जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं और इन्हीं को महालय श्राद्ध भी कहा जाता है। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। कहा गया है, श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते सत्कर्म तत्श्राद्धम। अर्थात श्रद्धा सहित पितृगण के लिए विधि पूर्वक जो तर्पण आदि की क्रिया की जाती है, वह श्राद्ध है। और भी कहा गया है, श्रद्धया कृतम संपादितम इदम। यह श्रद्धा सहित संपादित किया जाता है। श्रद्धया इदम श्राद्धम अपि च श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम। अर्थात पितरों के लिए अन्न, भोजन, वस्त्रादि के दान सहित शास्त्र विधि या लोक मतानुसार श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध कहते हैं और यही पितृयज्ञ है। महर्षि पराशर कहते हैं कि देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् तिलैर्दर्भैश्च मंत्रैश्च श्राद्धं स्यात् श्रद्धया युतम्। अर्थात देश, काल तथा पात्र में भविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल और दर्भ तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए, वही श्राद्ध है। देवगुरु बृहस्पति और महर्षि पुलस्त्य का कथन है, संस्कृतं व्यंजनाद्यं च पयो मधुघृतान्वितं श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धं तेन निगद्यते। अर्थात दुग्ध, घृत और मधु से युक्त भली प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मणादि को जो प्रदान किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। गुरुजी, क्या श्राद्ध के विषय में पुराण या धर्म शास्त्रों इनमें भी कुछ कहा गया है? हाँ, पुराणों में श्राद्ध विषय अनेकत्र उल्लेख प्राप्त होते हैं। जैसे पूर्व पुराण में कहा गया है, यो अनेन विधिना श्राद्धं कुर्याद् वै शांत मानसः व्यपैत कल्मषो नित्यम याति न वर्तते पुनः। अर्थात जो मनुष्य विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है, वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है तथा पुनः संसार चक्र में नहीं आता। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है, देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄन्नुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहतम। महर्षि सुमंतु का कथन है, श्राद्धात् परतरं नान्यत् श्रेयस्करमुदार्जितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विचक्षणः। इसी प्रकार से यम स्मृति, श्राद्ध प्रकाश और गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियं पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। अर्थात श्राद्ध कर्म अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, यथेष्ट धन धान्य देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। गुरुजी, जो श्राद्ध हम करते हैं वो हमें दिन के किस भाग में करना चाहिए? हाँ,
पार्वण श्राद्ध को अपराह्न में किए जाने का विधान है। ब्रह्म पुराण कहता है, पूर्वाह्ने मातृके श्राद्धम अपराह्ने तु पैतृकम एकोद्दिष्टम तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्ध निमित्तकम। अर्थात पूर्वाह्न में अन्वाष्टका श्राद्ध, अपराह्न में पितृ श्राद्ध, मध्याह्न में एकोद्दिष्ट श्राद्ध तथा प्रातः आभ्युदय अर्थात वृद्धि श्राद्ध को करना चाहिए। इसलिए पितृ श्राद्ध के लिए आवश्यक है कि दिवंगत आत्मा की जिस तिथि को श्राद्ध किया जाना अभीष्ट है, वह तिथि श्राद्ध कर्म के दिन अपराह्न व्यापिनी भी हो। गुरुजी कृपया ये बताएं कि श्राद्ध किन किन संबंधियों का किया जा सकता है। हाँ, धर्म शास्त्रों में श्राद्ध तथा तर्पण के लिए स्वगोत्र तथा विभिन्न गोत्र वाले पितरों अर्थात तातांबादी बांधवों की गणना करते हुए बताया गया है। तातांबा त्रितयम सपत्न जननी माता महादित्रयम स स्त्री स्त्री तनयादि तात जननी स्वभ्रातरस्तत् स्त्री है। तातांबात्म भगिन्य पत्य धवयुग जाया पिता सद्गुरु शिष्याप्तः पितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे। अर्थात पिता पितामह प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही विमाता मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही स्त्री पुत्र पुत्री चाचा चाची चाचा का पुत्र मामा मामी मामा का पुत्र अपना भाई भाभी भाई का पुत्र फूफा फूआ फूआ का पुत्र मौसा मौसी मौसी का पुत्र अपने बहन बहनोई बहन का पुत्र ससुर सासू सदगुरु गुरु पत्नी शिष्य संरक्षक मित्र और भृत्य की गणना बांधवों में की गई है। इसलिए इन सभी का श्राद्ध किया जा सकता है और पितृपक्ष में यथाशक्य इन सभी का श्राद्ध किया भी जाना चाहिए। गुरुजी पितर किस प्रकार जीव लोक में आते हैं और श्राद्ध कर्म हमें किस दिशा में मुख करके करना चाहिए। हाँ, पितरों के लिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अग्नि मुखा एव तत् पितरे लोकादि जीव लोकम अभ्यायन्ति। अर्थात वे पितर अग्नि मुख बनकर ही पितृलोक से जीवलोक की ओर आते हैं, जिन्हें श्रद्धा और विधि पूर्वक तर्पण आदि से तृप्त किया जाना चाहिए। कौशितकी ब्राह्मण में कहा गया है, दक्षिण संस्थो वै पितृयज्ञ है। अर्थात पितर दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित रहने के कारण दक्षिण संस्थ कहलाते हैं। इसीलिए श्राद्ध कर्म दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। गुरुजी वर्तमान समय को देखते हुए श्राद्ध करने के विषय में आप कोई संदेश देना चाहेंगे। हाँ, वर्तमान समय में अनेक मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझते हैं और अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, और जो लोग श्राद्ध करते भी हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, तो कुछ लोग रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। देखा जाए तो श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावास्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है। मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र होता है। मास में दो पक्ष होते हैं। मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन है और शुक्ल पक्ष पितरों के शयनार्थ रात्रि होती है। मनुस्मृति में कहा गया है, पित्रे रात्रे हनि मासः प्रभिभागस्तो पक्षयोः कर्म चेष्टा स्वः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से
पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है, अतएव हमारी सनातन परंपरा अनुरूप श्रद्धा और शुद्ध भावना के साथ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हरि